एक अन्य मित्र पूछते हैं, कहते हैं संसार में आए हो तो भोग में उतरो, पूरी तरह उसमें डूबो और एक दिन संसार से विरक्ति, डिटैचमेंट या त्याग घटेगा, व्यर्थता दिखेगी। अतीत के सद्गुरु और कंटेम्प्रेरी सद्गुरु आजकल भी ऐसा कहते हैं कि भोग में जाकर ही भोग की व्यर्थता का एहसास होगा। उस संसार को द्वैत कहते हैं और भोग कर और त्याग कर दोनों को जानकर अद्वैत में प्रवेश की बात करते हैं। क्या शिव भी इस विधि के माध्यम से अति में गुजर कर उसी अद्वैत में प्रवेश करने की बात कर रहे हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। कौन सद्गुरु ऐसी बात कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि इन बातों में कोई भी मूल्य है। भोग में गुजरना क्या है और त्याग में जाना क्या है? क्या इन बातों को तुम ठीक से जानते हो? क्या तुम भोग को भी जानते हो? क्या तुम त्याग को भी जानते हो? अभी तो तुम्हें पता ही नहीं कि भोग क्या है, अभी तो तुम्हें पता ही नहीं त्याग क्या है। जब तुम्हें त्याग का पता ही नहीं तो त्याग का लक्ष्य कैसे बनेगा? भोग को त्याग में बदलना है, ये तुमको पता ही कैसे हो सकता है अगर तुम्हें त्याग का कोई स्वाद नहीं? ये सारी बातें बेमानी हैं और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी बात में उतर कर ही उससे पार हुआ जा सकता है। तुम्हारी अंतर्दृष्टि भी, तुम्हारी समझ भी बहुत महत्वपूर्ण है और मनुष्य को कई सारी चीज़ें एक साथ उपलब्ध हैं। अनुभव करने की क्षमता और समझने की उसकी तत्परता, किसी भी घटना या किसी भी बात को महसूस करने की उसकी शक्ति, बहुत सारी क्षमताएं मनुष्य के पास हैं। भोग में अति ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मानता, क्योंकि उसकी अति तुम्हें कभी दिखाई नहीं देगी। उसी के लिए भगवान बुद्ध कहते थे वासना दुष्पूर है, यानी उसे तुम पूरा नहीं कर सकते। तुम दौड़ते जाओ लेकिन वो पूरी नहीं होगी। तुम भोजन करना चाहते हो और तुम्हें भोजन की ही मान लो बड़ी लालसा जाग जाए और तुम सजग व्यक्ति ना हो, तुम किसी डिसऑर्डर में चले जाओ तो उसकी अति तुम्हारी मृत्यु पर ही आएगी। अभी कुछ दिन पहले ही तुमने सुना होगा, ब्रिटेन में एक 33 साल का लड़का था, 413 किलो का होकर मर गया। 2 साल के अंदर उसने 200 किलो या उससे भी कहीं ज़्यादा वज़न इकट्ठा किया। खाना तो खाता ही चला गया। 10,000 कैलोरी से ज़्यादा भोजन करना उसकी आदत बन गई। क्या वो भोग रहा था? क्या वो भोजन का स्वाद ले रहा था? क्या वो भोजन का आनंद ले रहा था? वो एक डिसऑर्डर का शिकार हो गया होगा। भोगना किसी चीज़ में अति के साथ प्रवेश करने से नहीं होता है। भोगना तुम्हारी संवेदनशीलता को बढ़ाने से संभव है। अगर तुम बहुत ज़्यादा संवेदनशील होगे तो तुम अनुभव कर पाओगे। भोगने का अर्थ या भोग का अर्थ इतना ही है, अपनी इंद्रियों के माध्यम से तुम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हो उसकी तीव्रता, उसकी इंटेंसिटी, सारी इंद्रियों के माध्यम से भोग संभव है। उसके अलग अलग रूप, लेकिन पहली जो उसकी आधारभूत शर्त है तुमको वो पूरी करनी होगी और उसके लिए प्रयास करने होंगे। तुम्हें अपनी संवेदनशीलता को विकसित करना होगा। अगर तुम संवेदनशील नहीं हो तो तुम निश्चित रूप से डिसऑर्डर के शिकार होगे। पश्चिम का एक दार्शनिक हुआ बहुत प्रसिद्ध, जैसे भारत में चारवाक हुए,
तो चारवाक का दर्शन था खाओ पियो और मस्त रहो, खुश रहो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ऐसे ही बाहर चारवाक की तरह जो व्यक्ति हुए एपिकुरस, एपिकुरस का भी यही दर्शन था, खाओ पियो और प्रसन्न रहो। सुनने में बड़ा भौतिकवादी दर्शन लगता था कि बड़ा ही भौतिकता से भरा हुआ है, खाओ पियो और प्रसन्न रहो। तो कहते हैं कि उस समय का जो राजा था एपिकुरस, जिस जंगल में रहा करते थे अपने कुछ लोगों के साथ, उसने सोचा कि चलकर देख कर आते हैं कि ऐसा व्यक्ति कैसा जीवन जीता है। उसको इस बात की बड़ी जिज्ञासा थी कि ऐसे व्यक्ति का जीवन तो निश्चित ही बहुत ही भोग विलास वाला होना चाहिए, जो खाओ पियो मस्त रह कहता है। जब जंगल गया तो देखा बड़ी शांति है। एपिकुरस जहाँ अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे अपने कुछ मित्रों के साथ या शिष्यों के साथ, जो भी कहें, और वो पहचान भी नहीं पाया कि इसमें कौन सा व्यक्ति एपिकुरस होगा। सब साधारण से सामान्य से लोग। उसने पूछा तो एपिकुरस सामने आए। वो निर्वस्त्र रहते थे, कोई कपड़े नहीं। और फिर उन्होंने राजा से कहा कि अब तुम आ गए हो इतनी देर दूर से, तो हमारे साथ भोजन करो, हम लोग भोजन का आनंद लेते हैं। तो राजा को जैसे कि उत्सुकता थी कि जिस व्यक्ति का ये वाक्य ही है, दर्शन ही है, खाओ पियो मस्त रहो, वो क्या खाता होगा। थोड़ी देर में कुछ सूखी रोटियां, कुछ जंगल के फल बीच में रखे गए और सबने बड़े ही प्रसन्नता और उत्साह से, बड़े ही उत्सवपूर्ण दशा से उनको खाना शुरू किया। और राजा से वो खाया भी न गया वो भोजन। तो उसने पूछा कि मेरी समझ में नहीं आता है कि तुम बात ये कहते हो, लेकिन तुम क्या खा रहे हो, तुम कुछ भी तो न खा रहे हो न पी रहे हो। तो एपिकुरस ने कहा, तुमने तीसरी बात नहीं देखी, हम प्रसन्न हैं या नहीं। हमारा जोर प्रसन्नता पर है, खाने और पीने पर नहीं। जब हम कहते हैं खाओ पियो और प्रसन्न रहो, तो प्रसन्न रहो ही हमारा उद्देश्य है और उपलब्धि है। खाना पीना तो गौड़ है, प्रसन्नता एक चित्त दशा है। और जो व्यक्ति बहुत संवेदनशील हो चुका है, एपिकुरस ने कहा, उसके लिए तो मामूली सी चीज़ें भी उस स्वाद को उत्पन्न कर सकती हैं जो किसी अच्छी से अच्छी चीज़ में नहीं आ सकता। इसी की अभिव्यक्ति करते हुए उपनिषदिक ऋषियों ने भी कहा, परमात्मा के लिए रसो वैसा, परमात्मा रस स्वरूप है। रस स्वरूप इसलिए है, अगर तुम उसे महसूस कर सको तो कहीं से भी उसे महसूस किया जा सकता है। भोग एक संवेदनशीलता की स्थिति है। अगर तुम संवेदनशील नहीं हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ बेकार है। व्यक्ति नए नए स्वाद की तलाश में घूमता है, क्यों? इसलिए क्या वो स्वाद को ज़्यादा महसूस करता है, या इसलिए कि स्वाद को महसूस करने की उसकी क्षमता धीमी पड़ गई है, डल हो गई है, उसको ज़्यादा हिट चाहिए, उसको उत्तेजना चाहिए, और फिर तुम नए स्वाद की तलाश में रहो, या फिर नए स्त्रियों की तलाश में, नए पुरुषों की तलाश में, नए वस्त्रों की तलाश में, किसी भी नई चीज़ के तलाश में तुम दौड़ते जाओ, लेकिन अंतिम बात तुम्हें देखनी होगी, क्या तुम प्रसन्न हो पा रहे हो, या सब कुछ के बाद फिर तुम लौट कर वहीं पर आ जाते हो, उसी अवसाद में, उसी उदासी में घिर जाते हो, और फिर तुमको लगता है कुछ खोजना चाहिए। तो जिस भोग की अति की बात कोई करता है वो कभी आती नहीं।
ज़्यादा भोग की अति में जाने पर डिसऑर्डर पैदा हो जाता है, विकृति, विचलन पैदा हो जाता है। भोग की परिपूर्णता आती है, अति नहीं, परिपूर्णता आती है तब जब तुम अंतिम रूप से संवेदनशील होते हो। तुम गहराई से सेंसिटिव हो गए हो, तो तुम्हारे लिए हर चीज़ आनंदपूर्ण है, हर चीज़ तुम्हारे लिए उत्सवपूर्ण है। और जब तुम किसी भी चीज़ में परिपूर्णता से आनंदित हो सको तो वही त्याग है। या कि तुम समझते हो त्याग किसी चीज़ का छोड़ देना है? त्याग निष्पत्ति है, परिणाम है, एंड है। अगर तुम परिपूर्णता से किसी भी बात में आनंदित होते हो, बात समाप्त हो जाती है, वही तो त्याग है। तुमने भोजन किया, प्रसन्न हुए, तुम त्यागी हो गए। अब भोजन तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा है, वो तुमको खींच नहीं रहा है, समझ रहे हो? त्याग में भी तुम जिन चीज़ों को छोड़ देते हो वो तुम्हारे पीछे चली आती, क्योंकि तुम उनसे बंधे हो, नकारात्मक रूप से बंधे हो कि मुझे ये नहीं चाहिए। और तुम पूरा प्रयास करोगे कि तुम्हें वो चीज़ कहीं दिख ना जाए। तुम सन्यासी हो जाओ, सोच लो कि मैं सांसारिक वस्त्रों का त्याग करता हूँ, अब मैं गेरुए कपड़े पहनूंगा। ये निहायत मूढ़तापूर्ण बात है। इसीलिए ज़्यादातर सन्यासी मंदबुद्धि हो गए। सन्यासियों के अंदर इसीलिए कोई बड़ी प्रतिभा नहीं आई, चाहे वो पुराने ढंग के सन्यासी हों चाहे नए ढंग के सन्यासी हों। तुम क्या त्याग रहे हो? क्योंकि तुम कुछ तो अपना रहे हो। त्यागना ये है कि तुमने कोई भी वस्त्र पहना और तुम परिपूर्ण हो। तुम अब वस्त्रों के बारे में सोचते ही नहीं कि इसका रंग गेरुआ हो, मैरून हो, सफ़ेद हो, नारंगी हो, पीला हो, काला हो, क्या हो। तुम्हारे लिए इस बात की कोई फिक्र नहीं। तुमने पहना परिपूर्ण, और तुम्हारे पीछे के सारे वस्त्र बेमानी। तुम्हारी वार्डरोब में टंगे हुए सारे के सारे वस्त्र इस समय तुम्हारे लिए व्यर्थ हो गए जब तुमने इसको पहन लिया। वो तुम्हारा पीछा नहीं कर रहे हैं। उसको कहेंगे त्याग, परिपूर्ण हो जाना, परितृप्त हो जाना, अंतिम रूप से सेटिस्फाई हो जाना। भोजन में तो तुम हमेशा एक त्याग को अनुभव करते हो, सिंपलर फॉर्म में, कि अगर तुम्हें भूख लगी है, तुमने भोजन किया, फिर भोजन के बारे में तुम भूल गए, फिर भोजन की तुम्हें कोई चिंता नहीं, सुध नहीं। लेकिन तब बात गड़बड़ होगी कि भोजन करने के साथ ही तुम अगले भोजन की योजना बनाने लगो कि अब नाश्ता हो गया, अब लंच में क्या खाना है, और फिर तुम उसका सपना देखने लगो, फिर उसको तुम पूरा करने की कोशिश करने लगो। तो छोटे छोटे स्मॉल फॉर्म में डिसऑर्डर बहुत सारे लोगों में होते हैं। ऐसा नहीं कि ये मानसिक विकृतियाँ बड़े पैमाने पर आती हैं। बड़े पैमाने पर आती हैं तब तुम डिसफंक्शनल हो जाते हो, तुम काम करने लायक नहीं रह जाते। लेकिन छोटे रूप में तो हमेशा विद्यमान है। त्याग की आकांक्षा ही एक किस्म की मनोविकृति है। क्या इस बात से तुम सहमत हो? क्योंकि आकांक्षा तुम कैसे कर सकते हो? एक फल वृक्ष पर आया, पका, वृक्ष से छूटकर गिर गया, त्याग घट गए। लेकिन जब वो आया था तब उसने सोचा नहीं था कि जब मैं पकूंगा तो मैं डाल से छूटूंगा। तैयारी से पहले अपनी संवेदनशीलता के स्तर को बढ़ाओ, अपनी सजगता के स्तर को बढ़ाओ, और तब तुम्हारे लिए छोटी छोटी बातें प्रसन्नता लाने वाली हो जाएगी। अपनी प्रसन्नता पर ध्यान रखो कि तुम प्रसन्न हो रहे हो या नहीं हो रहे। ऐसा तो नहीं है कि प्रसन्नता हमेशा भविष्य में। अगर तुम इसी क्षण गहरी से गहरी प्रसन्नता में उतर सकते हो तो तुम्हारे लिए छोटी छोटी मामूली बातें भी चमत्कारिक हो जाती हैं। और वही क्या